सभी स्टूडेंट्स का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। हम लोग लास्ट लेक्चर में आपसे बात कर रहे थे असाइनमेंट की, वो हमने समाप्त कर दिया था कंप्लीट। आज की डेट में हम लोग बात कर रहे हैं आप लोगों से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स की। माना थोड़ा उल्टा पढ़ाया है, पहले ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात दिमाग में ये आती है कि ट्रांसपोर्टेशन जो प्रॉब्लम है ये है क्या। दिमाग में एक बात तो आ रही होगी कि ये नाम सुना सुना सा है। इस नाम में मैंने आपको अगर गौर करें इन द प्रैक्टिकली नेचर, तो आपको महसूस होगा कि अरे तो ट्रांसपोर्ट जैसा है, क्यों हर सिटी में ट्रांसपोर्ट होते ही हैं। इज राइट। ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, इसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट बना है या ट्रांसपोर्ट से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बना है, वो एक दूसरे से मैच खाते हैं। ट्रांसपोर्ट का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट का काम होता है माल को लेकर एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाना। ये ट्रांसपोर्ट का काम है। तो ट्रांसपोर्ट माल कहां से लेता है? कन्फर्म है, गोडाउन से या फिर फैक्ट्री से माल लेता है। और कहां देता है? उस माल को मार्केट में जिसने मांगा होगा उसके यहां पर उतार देता है। यह काम किसका है? ट्रांसपोर्ट का। तो ये जो स्टडी है ये एमबीए वाले बच्चों को पढ़ाई जाती है, क्यों एमबीए वाले का मतलब है सीधा सीधा सा मार्केटिंग, कि वो क्या करेगा? बिजनेस करेगा, मार्केट सीखेगा, और मार्केट के साथ में बिजनेस करना है। तो हमें कन्फर्म इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को, थ्योरी को, इसके एनालिसिस को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आपने एक बात तो यहां से सीखी कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का काम है कि फैक्ट्री से माल को लेकर मार्केट में दे देना। लेकिन ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी ये डेवलप करती है कि यहां मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। क्या कहा? कि मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रॉफिट फैक्ट्री को भी होना चाहिए। जो ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक है उसको भी होना चाहिए। जिसने मार्केट में माल मंगाया है उस दुकानदार को भी होना चाहिए मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रॉफिट। और जो कस्टमर माल को खरीदने वाला है उसको भी ये होना चाहिए कि मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इन चारों वे को देखा गया, उस बेस पर इस थ्योरी को डेवलप किया गया जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में एमबीए वाले स्टूडेंट्स को सिखाई जाती है। इसमें एक नाम हुआ करता था, लेक्चरों में आप देखेंगे, सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड का काम था प्रोग्रामिंग को सॉल्व करना। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ये प्रैक्टिकली है। किसी भी प्रोग्राम को प्रैक्टिकली सॉल्व करना ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में आ जाता है। तो क्या बताया गया कि जो फैक्ट्री है वो करती है सप्लाई। उसके पास माल है, अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी दिखाएगा। तो वो क्या करती है? सप्लाई, अवेलेबिलिटी उसके पास है। जो मार्केट है वो करती है डिमांड या रिक्वायरमेंट। भाई रिक्वायरमेंट का दूसरा नाम ही डिमांड है। किसी से माल को मांगना रिक्वायरमेंट है हमारी। तो यहां एक कॉम्बिनेशन सेट किया गया कि भाई हम जितना माल मांगे उतना माल अगर हमको फैक्ट्री से मिल जाता है तो वहां पर उस माल को ट्रांसपोर्ट कंपनी लेके हमारे यहां उतार देती है। तो ये जो केस होगा सबसे अच्छा केस माना जाता है मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रॉफिट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, फैक्ट्री में माल ज्यादा बन गया
और मार्केट में डिमांड कम है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो इस समय आलू का, खेतों में पिछले साल आलू ज्यादा निकल आया, कोल्ड स्टोर में भर दिया गया, कोल्ड स्टोर मतलब अवेलेबिलिटी हो गया, लेकिन मार्केट में आलू की डिमांड नहीं है। इस वजह से जो आलू है वो रोडों पे फेंक दिया जा रहा है। इससे क्या हुआ? फैक्ट्री को नुकसान हुआ, ट्रांसपोर्ट को नुकसान हुआ, और देखा जाए दुकानदार को भी नुकसान हुआ और कस्टमर को भी नुकसान हुआ। अगर वो आलू 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो में मार्केट में आ जाता और 4 रुपए किलो कस्टमर को मिल जाता, तो घर में जो सब्जी बनती है आधा किलो आलू की वो 1 किलो आलू की बनने लगती। कहते खाओ जल्दी जल्दी और खाओ, इंसान है कुछ भी कर सकता है। ऐसा क्यों हुआ? क्यों? सप्लाई अवेलेबिलिटी ज्यादा हो गई और डिमांड कम हो गई। नॉट एक्यूरेसी। ये केस इसमें बताया जाएगा कि एक्यूरेसी नहीं है भाई, यहां तो गड़बड़ हो जाएगा, मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं आ सकता। उसके बाद दूसरा केस बना, याद करिए 1 साल पहले की बात, दाल की बात करते हैं, अरहर की दाल की बात करते हैं। फैक्ट्री में अवेलेबिलिटी सप्लाई दाल की कम थी और मार्केट में डिमांड ज्यादा थी, तो अरहर की दाल पहुंच गई थी 250 रुपए किलो। सोचिए 250 रुपए किलो दाल हो गई, कस्टमर जो खरीदता है कितना नुकसान हुआ। अब 1 किलो दाल की जगह वो 250 ग्राम दाल लेके आ रहा है, कहता है इसमें किसी भी तिगड़म करके घर में बना लेंगे भैया। तो दुकानदार को भी नुकसान हुआ, जब माल उसे 5 कुंटल बेचना था वो आधा कुंटल ही माल बेच पाया, माल ही नहीं है। ट्रांसपोर्ट, जहां 1000 बोरा उसको लाना चाहिए था वहां 100 बोरा माल आ पा रहा है। फैक्ट्री सर्कुलर से चलती है, माल ही नहीं है, फैक्ट्री में सर्कुलर ही नहीं चलेगा, तो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं, जो भी हैं, जो कंपनी को संभाल रहा है, उन सबको तो पैसा देना ही है हर महीने, तो चारों तरफ लॉस होने लगा। तो ये मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रॉफिट का केस नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट हमको सिखाता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, कि हम कैसे मैनेजिंग करें कि मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रॉफिट। इसी वजह से हर कंपनी में एक बंदा का काम यही है कि फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, कस्टमर के बीच में सामंजस्य बिठाकर इस तरह के नेचर को डेवलप करना कि जिससे चारों लोगों को फायदा हो। ये वहां पर जो मैनेजिंग कर रहा होता है उसने एमबीए जरूर किया होगा और उसकी सैलरी भी सबसे ज्यादा होगी। कभी जब आप देखते हैं कि आप फियामा साबुन इस्तेमाल करते हैं, गांव वगैरह में एक क्रीम बड़ी फेमस होती है, क्यों प्रियंका? गांव वगैरह में कौन सी क्रीम फेमस होती है? ज्यादातर गांव वगैरह में क्रीम बड़ी फेमस है, बताओ बताओ। हाँ देखो भाई, बच्चों ने बिल्कुल सही पकड़ा, फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली। तो वहां पर जो मैनेजिंग था उसने कहा, फियामा साबुन के साथ जब स्टार्टिंग फेयर एंड लवली आई थी तो उसमें फियामा साबुन के साथ फेयर एंड लवली 10 रुपए वाली फ्री कर दी। अब बंदा बोला कि भैया 2 फियामा साबुन लोगे तो 1 फेयर एंड लवली फ्री मिलेगी। इंसान 1 लेने गया, सोचा यार 10 रुपए की फेयर एंड लवली फ्री मिल रही है, 2 ले लो फियामा। पता है ये कहीं न कहीं दिमाग से खेला गया सेंस था कि अगर घर में देखो, हर फैमिली एक बहुत पैसे वाली नहीं होती, बहुत सारी फैमिली ऐसी सोच कहती है क्या 1 महीने में 1 साबुन खर्च करेंगे, हल्की सी चप्पल सी बस्ती उसे भी धीमे धीमे यूज करते हैं, भाई 1 महीने बाद ही पैसा मिलेगा। लेकिन जब ऑफर होता है तो क्या सोचता है, अरे 100 रुपए में 1 मिल रहा है, 150 रुपए में 2 मिल रहा है, या 2 साबुन पे कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, लाओ ले लो। तो उसमें होता क्या, जब घर में 2 साबुन आ जाएं
जिस घर में एक साबुन खत्म होता था 1 महीने में, पक्की गारंटी देता हूं उस घर में 2 साबुन 1 महीने में खत्म हो जाएंगे। उन्हें पता है कि एक साबुन और रखा हुआ है। और धीमे धीमे चेहरे पे क्या लगाने की आदत पड़ गई? फेयर एंड लवली। क्यों नुस्खा? तो हम लोग क्या लगा के आ जाते हैं? फेयर एंड लवली। पता ही नहीं लगता कि सामने वाला इंसान किस तरह का है, कि मतलब ज्यादा गोरा है या फेयर एंड लवली लगा के सामने वाला बंदा बड़ा गोरा टाइप हो जाता है, मतलब उसमें क्या डालते हैं पता नहीं। एक इसका कौन कौन लगा के आया आज बताओ? कोई नहीं लगा के आया? आकाश कह रहा है सर आज तो मैं लगा के आया हूं। चलो कोई बात नहीं है, जरूरी है कि गांव वगैरह में लड़कियां भी फेयर एंड लवली लगाती हैं और लड़के भी फेयर एंड लवली लगाते हैं। तो इसमें क्या है? ये क्या था? एक सामंजस्य था कस्टमर के साथ, कंपनी के साथ, ट्रांसपोर्ट के साथ। कभी जब भी कहते हैं 3 फ्यामा के साथ 1 फ्यामा फ्री, 4 फ्यामा के साथ 1 किलो चीनी फ्री। उससे क्या होता है? जिस महीने में प्रोडक्शन फैक्ट्री में 100 पेटी का होता था, उस महीने 200 पेटी का प्रोडक्शन हुआ। ट्रांसपोर्ट 100 पेटी माल लेके आती थी, वो 200 पेटी माल लेके आई। दुकानदार 100 पेटी माल बेचता था, उसने 200 पेटी माल बेचा। कस्टमर 100 पेटी माल खरीदते थे, उन्होंने 200 पेटी खरीदे। ऑन एवरेज 4 लोगों को मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रॉफिट मिला। 200 रुपए में 2 फ्यामा और 250 रुपए में 3 फ्यामा। बताओ 50 रुपए का फायदा हुआ। मार्केट ने माल ज्यादा बेचा, उनको फायदा हुआ। ट्रांसपोर्ट ने ज्यादा चक्कर लगाए, उनको फायदा हुआ। कंपनी ने ज्यादा माल बनाया, उसी 1 महीने में मजदूर तो उतने ही थे, कंपनी को फायदा हुआ। ये सब किसकी देन है? ट्रांसपोर्ट की देन है। यही एप्लीकेशन होता है। ट्रांसपोर्ट्स के एप्लीकेशन में सबसे पहले हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आ जाता है, एक डेफिनेशन आ जाती है। इंट्रोडक्शन में साफ बोला गया है कि द मोस्ट जनरलाइज्ड मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज द सिंप्लेक्स मेथड। अभी मैंने एक्सप्लेन किया अपनी थ्योरी में। However, there is a particular class of linear programming problem which is related to a lot of very practical problems, generally called transportation problem. जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम ही होती है। अभी मैं समझाया वो मार्केट का व्यू है, तो उसे प्रैक्टिकली प्रॉब्लम ही कहेंगे। तो अपने आप में वो सिंप्लेक्स से हटके कहा गया ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। फिर मैंने आपसे कहा द नेचर ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसमें मैंने इसी बात को एक्सप्लेन किया है कि जहां से माल आ रहा है वो हमारा ओरिजिन है, सोर्स है, फैक्ट्री है, उसे फैक्ट्री कह सकते हैं, ओरिजिन कह सकते हैं, सोर्स कह सकते हैं। वो माल को बनाता है, अवेलेबिलिटी कह सकते हैं, एंड सप्लाई कह सकते हैं। लेकिन जहां माल पहुंचना है उसे डेस्टिनेशन कहेंगे। भैया माल कहां पहुंचना है, वो डेस्टिनेशन बता दो। तो उस डेस्टिनेशन में हमें माल पहुंचाना है वहां पर, तो उसे हम लोग डिमांड कहते हैं, रिक्वायरमेंट कहते हैं। और इसके द्वारा हमें क्या मिलता है? मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रॉफिट। इसी बात को मैंने पूरा एनालिसिस करके दिखाया एक जगह पर इस थ्योरी के साथ में कि देखो डेस्टिनेशन भी लिखा है, सोर्स भी लिखा है, ओरिजिन भी लिखा है, और जो अंदर है वो कॉस्ट है हमारे पास। उसी नेचर को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जो मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रॉफिट को एक्सप्लेन करती है। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन और दिस द नेचर ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। जल्दी से इसे आप नोट कर लीजिएगा, क्यों इसके बाद फिर आगे थ्योरी और डेवलप करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कितने मेथड होते हैं, किस मेथड के द्वारा बेस्ट आंसर आएगा, तो वो अगले वाली थ्योरी में आपके सामने आ जाएगा। तो छोटा सा लेक्चर है हमारे पास कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। हर जगह यूज होता है, बहुत काम का है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। प्लीज नोट करिए। सभी का हो गया। तो ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय, कल मिलेंगे। तो बंसल मेस क्लास को लगातार आप अपना सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करते रहिए, जिससे कोई भी लेक्चर हम अपलोड करें तो आपको पता लग जाए और आपके काम का है तो आप आराम से देख सकें।
माना सारे लेक्चर अनपेड नहीं हैं, पेड वर्जन में भी हैं। जब लेक्चर समझ में आने लगे तो आप पेड वर्जन भी ले सकते हैं। तो आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।